ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मांड की हर धड़कन में ओम की ऊर्जा बहती है, जब समय थमसा जाता है और आत्मा में शांति उतर आती है, तब महसूस होता है महादेव का दिव्य स्पर्श। जहां भगवान शिव की अद्भुत शक्ति स्वयं प्रकट होती है, जहां नर्मदा नदी के शांत जल में दिव्यता बहती है, उसी पवित्र स्थान पर आज हम करने जा रहे हैं दर्शन। भारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैतन्य भावे और आप देख रहे हैं चैतन्य वंडर बाइट्स। आज की इस दिव्य यात्रा में हम महसूस करेंगे भक्ति, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। तो चलिए उस धाम की ओर जहां हर ओम की गूंज में बसते हैं भोलेनाथ। चलते हैं ओंकारेश्वर। आज हम लोग निकल पड़े हैं ओंकारेश्वर की तरफ। ओंकारेश्वर का भगवान शिव का मंदिर। हम पहुंच चुके हैं महेश्वर। हम कर रहे हैं बोटिंग नर्मदा रिवर। इंदौर के फेमस दही वड़े जोशी दही वड़े के पास है। पनीर तंदूर, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, इंदौर की खाऊ गली की फेमस मिठाइयाँ, आइसक्रीम रोल सैंडविच। हम पहुंच चुके हैं 56 दुकान इंदौर। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग निकल पड़े हैं ओंकारेश्वर की तरफ। और सुबह कितने 8:30 बजे हम लोग निकल पड़े थे। अभी टाइम हो गया है 9:30। और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डाइवर्जन है और थोड़ा काम चल रहा है रास्ते का। बाकी सीनिक व्यू सही है, मस्त है। और हमको और 1-1.5 घंटा लगेगा ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है और मां नर्मदा का भी संगम पॉइंट है वहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखा देंगे। कल हम लोग इंदौर 5 बजे पहुंच गए शाम को। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और डिनर के लिए हम लोग चले गए सराफा बाजार। वहाँ पे बहुत खाना एंजॉय किया। रात के 12 बजे हम लोग आ गए होटल पे, सो गए क्योंकि आज निकलने का था। अभी एक आगे बलराज करके ढाबा या रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो अभी सीधा मैं आपको बलराज ढाबे पे देता हूँ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली शिवधाम है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। नर्मदा नदी के बीच में स्थित माधंता द्वीप का आकार ओम जैसा है, इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने दिव्य स्वरूपों का दर्शन दिया था। नर्मदा परिक्रमा में ओंकारेश्वर का गहरा संबंध है। यह परिक्रमा के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव और धार्मिक स्थल है। कई श्रद्धालु ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा शुरू करते हैं, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु नदी के दक्षिण तट से होते हुए उत्तर तक पहुंचते हैं और फिर वापस लौटते हैं। महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर है। यह स्थान भगवान शिव के महेश स्वरूप को समर्पित होने के कारण महेश्वर कहलाता है। इसकी पहचान यहाँ के भव्य घाटों, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित किले और शांत बहती नर्मदा नदी के लिए है।
महेश्वर में स्थित अहिल्याबाई होलकर का किला इसकी शान है, जहां से नदी का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राचीन मंदिर और नर्मदा आरती यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते हैं। साथ ही महेश्वर अपने विख्यात महेश्वरी हैंडलूम साड़ियों के लिए भी विश्व भर में जाना जाता है, जिनकी बारीक कारीगरी देखने लायक होती है। इंदौर का सराफा बाजार सिर्फ सोने चांदी का बाजार नहीं, बल्कि रात होते ही यह देश का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड पैराडाइज बन जाता है। इस सफर की शुरुआत होती है जोशी दही बड़ा हाउस से, जिसे इंदौर के स्वाद की पहचान माना जाता है। सराफा में पहुंचते ही सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वह है जोशी दही बड़ा। यहाँ का दही बड़ा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि इसे परोसने का अनोखा स्टाइल भी लोगों को आकर्षित करता है। मालिक बड़ी ही निपुणता से दही बड़ा उछालकर पकड़ते हैं और ऊपर से मसालों की सकीट फुहार डालते हैं। ठंडी मलाईदार दही और हल्के मसाले इसे इंदौर का एक यादगार स्वाद बना देती है। दही बड़ा खाने के बाद कुछ चटपटा खाने का मन हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पोटैटो स्प्रिंग ऑर्डर किया था। ये अभी हम लोग का पोटैटो स्प्रिंग बन रहा है। ये कच्चा आलू है जिसको फ्राई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर चाट मसाला डाल के सर्व करेंगे। तंदूर में कुछ ट्राई करना था, इसके वजह से यहाँ से हम लोगों ने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था। ये पनीर टिक्का बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर आप इंदौर सराफा बाजार आ रहे हो तो ये पनीर टिक्का जरूर ट्राई कीजिए, रिकमेंडेड है। लंदन का मशहूर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ये अभी सराफा बाजार में भी अवेलेबल है। इन लोगों ने तो चॉकलेट का फाउंटेन किया था ताकि चॉकलेट गाढ़ा ना हो। ये स्ट्रॉबेरी कट करके इसके ऊपर इन्होंने ये चॉकलेट का सिरप डाल के दिया था। टेस्ट सही है। सराफा बाजार की खासियत है इनकी मिठाई। अगर आप मिठाई खाने में रुचि रखते हैं तो सराफा बाजार आपके लिए सही जगह है। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये स्टॉल के ऊपर हम लोगों ने कुल्हड़ मैगी ऑर्डर किया था। मैगी तो नॉर्मल का था, बट एक कुल्हड़ में था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में था। उसके बाद एंड होता है तवा आइसक्रीम से। यहाँ पे अवेलेबल था, हम लोग को दिख गया तो चलो हम लोग तवा आइसक्रीम ट्राई करते हैं। और ये भैया बढ़िया बना रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तवा आइसक्रीम ट्राई किया। ये है बादाम फ्लेवर का है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ आइसक्रीम पसंद है तो आप सराफा बाजार अगर जा रहे हैं तो ये आइसक्रीम आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आपको नींबू सोडा पसंद है और आप इंदौर सराफा बाजार में हैं तो ये भैया के दुकान पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा नींबू सोडा मैंने बहुत सालों बाद पिया है, इसलिए ये कम से कम मैंने 4 या 5 बार नींबू सोडा पिया था। टेस्ट सही है, रिकमेंडेड। दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं 56 दुकान से। यहाँ पे फेमस हम लोगों ने पोहा और उसल लिया था और उसके बाद उनका फेमस एक सैंडविच हम लोगों ने ट्राई किया था। यहाँ पे ये शॉप के अलावा बहुत सारे शॉप्स हैं। अगर आप कोई कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। प्लेस सही है, इधर बैठने के लिए भी ऑप्शंस है। अगर आपको शॉप में नहीं खाना है तो आप बाहर बैठ के भी खाने का आस्वाद ले सकते हो। नए नए वैरायटीज़ भी है यहाँ पे। साउथ इंडियन फूड भी अवेलेबल है, सैंडविचेस अवेलेबल है, मिल्क शेक अवेलेबल है, आइसक्रीम्स अवेलेबल है। बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो ये स्किप मत कीजिए। 56 भोग में ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग इंदौर की लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम आए हैं खजराना गणेश मंदिर। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर शहर के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धापूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किया गया था।
यहाँ विराजमान गणेश जी की प्रतिमा अत्यंत भव्य और चमत्कारिक मानी जाती है। लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आशा से यहाँ नारियल, लड्डू और पट के रूप में मनौती चढ़ाते हैं। त्योहार के समय खासकर गणेश चतुर्थी यहाँ भारी भीड़ होती है। बड़ा गणपति, असली नाम श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर। इंदौर का बड़ा गणपति अपने विशाल गणेश प्रतिमा के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यह स्थापित गणेश जी की प्रतिमा लगभग 25 फीट ऊंची है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इस प्रतिमा को मिट्टी, गुड़, ईंट, चंदन और पवित्र स्थानों की मिट्टी मिलाकर तैयार किया गया था। बड़ा गणपति मंदिर धार्मिक शांति और वास्तुकला का सुंदर संगम है और इंदौर आने वाले हर यात्री की सूची में यह स्थान जरूर शामिल होता है। वैष्णो देवी गुफा मंदिर। इंदौर में स्थित वैष्णो देवी गुफा मंदिर जम्मू की प्रसिद्ध वैष्णो देवी यात्रा का एक छोटा सा प्रतीक रूप है। यहाँ बनाई गई कृत्रिम गुफा में भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और अंदर का वातावरण बिल्कुल पहाड़ी गुफा जैसा लगता है। मंदिर परिसर साफ सुथरा और शांतिपूर्ण है, जहाँ परिवारों के लिए घूमने और पूजा करने की उत्तम व्यवस्था है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष आयोजन और भव्य सजावट देखने लायक होती है।